आप किसी को हेल्प कर रहे हैं पास्ट ट्रॉमा से निकलने में, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं किसी ब्रेकअप से निकलने में, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आप खुद भी इमोशनली अटैच ना हो जाएँ। देखिए, इस माइंड स्टेट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई इंसान किसी ट्रॉमा से बाहर निकल रहा होता है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल सपोर्ट देते-देते आप खुद उस इंसान से इमोशनली, फिज़िकली लेवल पे अटैच्ड हो जाते हैं। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान एक ट्रॉमा से बाहर निकल रहा है, तो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है और इस वजह से वो राइट डिसीज़न नहीं ले पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। होता ये है कि 6 महीने, साल भर बाद जब उस चीज़ से बाहर निकल जाता है, जब उस चीज़ से वो हील होने लगता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ डिसीज़न उसने ऐसे माइंड स्टेट पे ले लिया, एक्चुअली में उसे नहीं लेना चाहिए था। राइट? लेकिन इन दिस स्टेज तब तक आप उस इंसान से इतना अटैच हो चुके होते हो कि आप उसके साथ रिलेशनशिप प्लान करने लगते हो। लेकिन अब वो इंसान धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी से बैक स्टेप होता है। उसे रियलाइज़ हो गया है कि शायद इमोशनली उसने गलत डिसीज़न लिए हैं। इसलिए कभी भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के जाइएगा, थोड़ा लंबा टाइम लीजिएगा। सपोर्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप उसको सपोर्ट करने गए थे, तो सिर्फ़ आप एक अच्छे इंसान, आप एक दोस्त थे। वही एक चीज़ आपको लूज़ नहीं करना है। एक अच्छा इंसान, एक दोस्त बनकर ही आगे आप चलिए। एकदम क्विक डिसीज़न मत लीजिए।